भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपने बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश की कि नशा छोड़ दे, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है वो अवश्य रूप से नशा करना छोड़ देगा और कि दिन रात अपने काम में लग जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उनके घर में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, उनके घर में ये नशे के कारण तंगी भी आ गई है। तो क्या अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं और उन्हीं की जो कथा होती है, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है भीड़? लाखों में भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब एक घर का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके नशे के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, ठीक ना, दिन भर कलह का माहौल बना रहता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई भी करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई से हट के नशे की ओर लगने लगा है, या तो पति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, तो ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य होगा ना वो नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है और जो बच्चे हैं वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और साथ में एक आपको धतूरा चाहिए। ठीक, 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में एक धतूरा भी ले लिया। अब 3 काली मिर्च के साथ में धतूरा के साथ आपको और क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना वो नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है, ठीक है ना, वो उसका जो मन है ना उपाय में लगता है, ना पूजा पाठ में लगता है, ना किसी चीज़ में लगता है, वो केवल और केवल नशे में ही लगता है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति, बेटा, भाई, भांजा, भतीजा कोई भी नशा करता है, अब वो उनके लिए कौन सा उपाय कर सकती हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल